हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माँ पापा रसोई में। आज मेरे यहाँ आए थे गेस्ट, तो मम्मी और मेरी चाची आई थी। तो आज मैं बना दी थी अंडा की सब्ज़ी। तो चूल्हा में जला दी थी, पानी रख दी थी पतीले में और साथ में अंडा डाल दी थी। और इधर मैं 4 से 6 आलू को धो ली थी अच्छे से और डाल दे रही थी कुकर में बोल रही हूँ, गंज में अंडे के ऊपर ही डाल दी थी। साथ में नमक भी डाल दे रही थी। चूल्हा में बनाई थी ना तो बहुत टेस्टी बना था। साथ में नमक डाल के इसको ढक्कन लगा के पकने रख दी थी और चूल्हा के पास ही बैठ गई थी। और मम्मी और चाची के साथ बात करते हुए मैं मसाला तैयार कर ले रही थी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मम्मी और चाची आई थी ना। बातें करते करते मैं मसाला तैयार कर रही थी। लहसुन प्याज को छील ले रही थी, साथ में भी 4 टमाटर ले रही थी। चूल्हा के पास मम्मी भी बैठ गई। ठंडी बहुत है ना, इसीलिए चूल्हे के पास ही बैठी है। मैं भी चूल्हे के पास बैठी हूँ। मम्मी आग को जला दे रही है बैठे बैठे, वो सेक भी रही है मम्मी। साथ में उधर अंडा भी बॉईल हो रहा है। और मिक्सर जार में टमाटर और लहसुन को अच्छे से धो के डाल दे रही हूँ मैं। ज़्यादा लहसुन नहीं है, 7 से 8 कलियाँ ही डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। फिर प्याज को लंबे लंबे स्लाइस में कट कर ले रही हूँ मैं। इस तरह एकदम सिंपल तरीके से बनाऊंगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। बहुत दिन के बाद मम्मी लोग आए हैं ना, तो शाम हो गया था, तो मैं आज कुछ नॉनवेज नहीं मंगा पाई, तो मैं सोची कि अंडा ही बना देती हूँ। फिर टमाटर को मैं पीस ली थी, प्याज भी कट कर ली थी। तब तक अंडा और आलू अच्छे से पक गया था, अच्छे से बॉयल हो गया था। देखिए आलू को मैं चेक कर रही हूँ, आलू पका है कि नहीं। आलू अच्छे से पक गया था, देखिए अच्छे से फट गया था। फिर इसको मैं एक टोकरी में निकाल दी थी, सभी पानी को निकाल दी थी और ठंडा थोड़ा सा होने दी थी। और अंडा को छील ले रही हूँ मैं इधर। अंडा आलू को सभी को छील रही हूँ, बैठे बैठे बातें करते हुए छील रही हूँ। मम्मी इधर बैठी है, मेरी मम्मी है। मम्मी का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी आई थी। देखिए अंडा फूट नहीं रहा है, तो मैं इधर उधर करके फोड़ रही हूँ और इधर मैं बातें भी कर रही हूँ। इधर मेरे बेटा आके शोर मचा रहा था। फिर मम्मी के साथ ढेर सारा बात की मैं, क्योंकि बहुत दिन के बाद आई है ना, तो सभी अंडा आलू को छील ली थी। उसके बाद कढ़ाई रख दी थी, चूल्हा भी अच्छे से जल रहा था। फिर कढ़ाई जब गर्म हो गया था ना, तो तेल डाल दी थी, रिफाइंड तेल। मम्मी चली गई थी अंदर बैठने के लिए, कि बोले कि वीडियो बना रही है ना, तो मैं नहीं बैठती, मैं वीडियो में नहीं आऊँगी करके। तो मैं बोले ठीक है मम्मी, आप अंदर चले जाओ बोली थी। तो मम्मी चली गई थी। फिर इधर मैं अंडा को चीरा लगा ले रही थी, कि थोड़ा थोड़ा से कट कर ले रही, ताकि फ्राई करूँगी ना तो वो मतलब कि फटे ना। और मैं बातें कर ही रही मम्मी के साथ। और तेल गर्म हो गया था, तो डाल दी थी सभी अंडा को। मतलब कि एकदम तेल ज़्यादा ही गर्म हो गया था, आग भी एकदम अच्छे से जल रहा था। डर लग रहा था छीटा पड़ ना जा करके, दूर दूर होकर डाल रही थी। आलू को साइड में रख दी थी और साथ में डाल दी थी मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी। इससे ना बहुत अच्छा कलर आता है अंडा में। 1 चम्मच लगभग हल्दी डाल दी थी और ढक्कन लगा के मसाला लगभग को साइड में कर दी थी। और चम्मच ले ली थी और अच्छे से इसको उलट पुलट करके अच्छे से फ्राई कर ली थी अंडा को। आग इतना अच्छे से जल रहा था ना, मेरे को बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही थी। अंडा को अच्छे से मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। देखिए एक भी नहीं चिपक रहा है ना कढ़ाई में, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा था। कितने अच्छे से आग जल रहा था, अंडा फ्राई हो गया था। एक अंडा मेरा नीचे भी गिर गया। फिर इधर मैं सभी अंडा को निकाल लेती, बातें करते करते निकाल रही, तो ध्यान ही नहीं पड़ा कि नीचे गिर गया। सभी अंडा को निकाल ले रही हूँ मैं। आप चाहे तो इसको ज़्यादा भी फ्राई कर सकते, लेकिन मैं हल्का से फ्राई की थी। साथ में आलू को भी मैं मतलब कि खड़ा ही फ्राई कर ले रही थी। सभी आलू को इस तरह से करके अच्छे से फ्राई करके निकाल ली थी। आलू भी जल्दी से फ्राई हो गया था, तो आलू को भी निकाल ली थी। आलू को मैं ना इस तरह से फ्राई करके बनाती हूँ अंडा में, तो बहुत टेस्टी लगता है। साथ में डाल दी थी जीरा 1 चम्मच और सरसों डाल दी थी। और लंबे लंबे कटा हुआ प्याज 2 से 3 प्याज था ना, उसको भी डाल दी थी। और इसको अच्छे से भून ली थी, गोल्डन होने तक भून ली थी। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट में अच्छे से भून गया था ये। भूनने के बाद इसमें थोड़ा तेज़पत्ता और इलायची, काली मिर्च, दालचीनी डाल दी थी और अच्छे से मिक्स करते हुए भून ली थी प्याज को। फिर साथ में डाल दी थी धनिया पाउडर, 2 चम्मच से 2.5 चम्मच डाली थी मैं धनिया पाउडर। हल्दी चम्मच 1 चम्मच डाली थी, एकदम सिंपल सी मसाला से बनाई थी। 1 से 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर डाली थी, अच्छे से मिक्स करके भून ली थी मसाला को। फिर साथ में ये पिसा हुआ टमाटर और लहसुन का पेस्ट को डाल दी थी। डालने के बाद नमक भी डाल दी थी साथ में, क्योंकि नमक के साथ टमाटर ना बहुत जल्दी अच्छे से भुन जाता है। नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट पका ली थी। जब मतलब कि मसाला भुन गया था ना, तो डाल दी थी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, मतलब कि 1 से 1.5 चम्मच डाली थी। इससे ना बहुत अच्छा कलर आता है। मैं ज़्यादा कोई मसाला यूज़ नहीं कर रही थी, हल्दी और धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च से ही बना रही हूँ। जब मसाला भुन गया था ना, तो डाल दी थी मैं आलू फ्राई हुआ को थोड़ा सा मसल के इस तरह से मसल के डाल रही थी। एकदम मतलब कि थोड़ा सा खड़ा थोड़ा सा बारीक करके मसल दी थी। और डालने के बाद इसको आलू को भून लेना है, 2 से 4 मिनट भून लेना है। इधर मैं बैठे बैठे भून रही थी। आलू जब भून गया था ना, तो डाल दी थी मैं लोटा में पानी ले आई थी और आलू को मैं डाल दी थी मसाला में। पानी को डालने के बाद इधर भाई से बात कर रही थी, हंस भी रही थी, क्योंकि भाई ना बहुत कॉमेडियन है, तो भाई भी आया था साथ में। तो इधर जब आलू अच्छे से बॉईल हो जाएगा ना पानी, तो इसमें डाल देना है था अंडा को। अंडा डाल दी थी मैं सभी को। और थोड़े से प्लेट में मतलब रसा को डाल के, जो एक्स्ट्रा तेल लगा था ना थाली में, उसको भी निकाल दी थी। डालने के बाद थोड़ा सा चला दी थी मैं।
थोड़ी सी चलाई थी, ज़्यादा नहीं चलाई थी। फिर ढक्कन लगा दी थी, ढक्कन लगा के इसको पकने के लिए रख दी थी मैं। ये अच्छे से पक रहा था, चूल्हा को समेट देती। तब तक मैं इधर चावल चुन ले रही थी, क्योंकि रोटी भी बनेगा ना, तो रोटी का मैं वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा, इसीलिए चावल चुन ले रही हूँ। चावल बनाने के लिए चावल घर का है तो थोड़ा सा चुनना पड़ता है, तो चूल्हे के पास ही बैठ के चुन ली थी चावल को। उसके बाद में डेगची में डाल दी थी। सभी चावल को डेगची में डालने के बाद इसको अच्छे से धो ली थी। धोने के बाद इसको पानी डाल दी थी और ढक्कन लगा के साइड में भीगने के लिए रख दी थी। तब तक देखिए मेरा सब्ज़ी भी बन गया था, लगभग अच्छे से बॉयल आ गया था सब्ज़ी में। तो मैं इसमें देखिए थोड़ा सा डालूँगी चिकन मसाला, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चिकन मसाला 1 से 1.5 चम्मच डालूँगी। अंडा सब्ज़ी में चिकन मसाला डालो ना, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं डालती हूँ हमेशा। अच्छे से चला दी थी। उसके बाद मैं डाल दी थी चिकन मसाला। उधर देखिए अंदर की साइड मेरा बेटा खेल रहा है अपने मामा के साथ, तो मैं सोची कि जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मम्मी लोग आए हैं, बातें करते करते खाना भी बन जाएगा। अंडा सब्ज़ी मेरा बन गया था, बहुत ही टेस्टी बना था। इस तरह से बनाई थी मैं अंडा सब्ज़ी। साथ में थोड़ा सा और ढक्कन लगा दी थी मसाला डालने के बाद ना, थोड़े से सभी में अच्छे से फ्लेवर चले जाए करके। फिर थोड़ी सी मैं बाबू के साथ खेलने चल गई थी और मम्मी लोग से बैठ के बात कर रही थी। उसके बाद थोड़ा सा मैं धनिया पत्ती तोड़ के लिए आई थी पहले से ही, उसको डाल रही थी। धनिया पत्ती मेरा उगा नहीं है ज़्यादा, थोड़ा ही कम उगा है। तो भाई को मैं बोल रहे थे चेक करो तो कैमरा में, मतलब कि मैं अच्छे से आ रही हूँ कि नहीं। तो आ गई थी, बोला भाई, तो मैं वीडियो को शूट करने लगी। और इधर देखिए मेरा बेटा आ गया था, धनिया पत्ती कट के डाल दी थी, चाकू की साइड में रख दी थी। और मेरे बेटे इधर बदमाशी कर रहा था, तो उसको मैं थोड़ा सा गोदी पा देती, प्यार कर दे रही थी। लेकिन उसको गोदी में बैठने नहीं था, क्योंकि नानी लोग आए हैं ना, तो नानी लोग के साथ वो मस्ती कर रहा था, नानी और मामू के साथ। तो छोड़ दी थी बाबू को, लेकिन बाबू बदमाशी किए जा रहा था, अंदर बाहर हो जा रहा था। सब्जी में अच्छे से धनिया पत्ती डालने के बाद इसको अच्छे से चला दी थी और थोड़ा सा बॉयल आने दी थी। और इसको मैं सब्जी को ढक्कन लगा दी थी। सब्जी बहुत अच्छे से बन गया था। ढक्कन लगाने के बाद इसको मैं उतार दी थी, कपड़े की सहायता से उतार दी थी, क्योंकि चूल्हे में बनता है ना, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। सब्जी को उतार के साइड में ही रख दी थी, मतलब कि बैठ नहीं रहा था ना कढ़ाई, तो अच्छे से धीरे से रख दी थी। और चावल रख दी थी साथ में। इधर देखिए चावल 15 मिनट में बन गया था, धीमे धीमे आंच में पका दी थी मैं। इस तरह से जैसे कुकर में बनाते हैं ना, वैसे ही बनाई थी मैं। चावल बन गया था तो साइड में उतार के रख दी थी, गर्म था तो फट से निकाल दी थी, थोड़ा सा ठंडा होने दी थी। उसके बाद मैं खाना लगा दे रही हूँ। मम्मी और भाई और चाची के लिए बाद में मैं खाऊँगी। तीनों के लिए प्लेट एक साथ में लगा दे रही हूँ। और चावल को साइड में रख दी थी और सब्ज़ी को थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दी थी। सब्ज़ी को थोड़ा सा गर्म हो गया था ना, तो निकाल दी थी। और डायरेक्ट मैं आज चावल में ही सब्ज़ी को डालूँगी, क्योंकि मतलब ठंडी है ना एकदम, तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं। तो कटोरी में नहीं दे रही थी, मम्मी को बोली कि कटोरी में मत निकालो, डायरेक्ट सब्ज़ी को खाना में ही दे दो करके बोली, तो मैं खाना में ही निकाल दे रही थी। थोड़ा सा आलू और दो अंडा करके दे रही हूँ, भाई के लिए, चाची के लिए और मम्मी के लिए खाना लगा दे रही हूँ मैं। रसा भी डाल दे रही थी, बहुत ही टेस्टी बना था, एकदम सिंपल से बना था। मम्मी बोली ना इतने अच्छे से बनाती है खाना, भी साथ में वीडियो भी बनाती है। मम्मी बहुत खुश हो गई, मम्मी को पता ही नहीं था ना कि मैं वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब के लिए। मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और देखिए ना कितना ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गया है, 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। तो मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि मम्मी को पता ही नहीं था ना। खाना बन गया था और मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए कितना टेस्टी बना था खाना आज का। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगती है। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत